खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। दमोह शहर में बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल एवं फिल्म पर्यटन समागम का आयोजन 7 जनवरी से 11 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर जहां एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, वहीं इस फेस्टिवल का पोस्टर विमोचन भी अतिथियों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र की कला, लोक संस्कृति, भाषा एवं सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने की दिशा में बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल एवं फिल्म पर्यटन समागम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल है। राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बताया कि यह आयोजन बुंदेलखंड कला संस्कृति मंच समिति छतरपुर एवं फिल्म पर्यटन संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश के सहयोग से प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य फिल्म निर्माण, पर्यटन और स्थानीय सांस्कृतिक प्रतिभाओं के बीच सशक्त समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि दमोह व आसपास के क्षेत्रों में मौजूद ऐतिहासिक धरोहरें, प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थल और ग्रामीण लोक संस्कृति फिल्म निर्माण के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं, जिन्हें विकसित कर स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समागम के अंतर्गत बॉलीवुड के अनुभवी लाइन प्रोड्यूसर्स, फिल्म निर्माता, निर्देशक, OTT प्लेटफॉर्म प्रतिनिधि और मीडिया पार्टनर्स की सहभागिता से बुंदेलखंड को एक फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी। बुंदेली भाषा की फिल्मों, शॉर्ट फिल्मों, वेब सीरीज, वृत्तचित्र, लोक संगीत एवं डिजिटल कंटेंट से जुड़े कलाकारों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। साथ ही दमोह को फिल्म फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बताया कि इस आयोजन से न केवल स्थानीय कलाकारों को मंच और रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि फिल्म एवं पर्यटन विभागों के बीच सहयोग भी सुदृढ़ होगा। समापन अवसर पर भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पुरस्कार वितरण, सम्मान समारोह और आगामी फिल्म परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि यह दमोह जिले के लिए गौरव का विषय है। इस पहल से बुंदेली परंपरा के स्थानीय कलाकारों को आगे बढ़ने का बड़ा अवसर मिलेगा। फिल्म शूटिंग बढ़ने से पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और बुंदेलखंड में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हम कर रहे हैं और समागम का भी कार्यक्रम है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि दमोह में और बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र में, दमोह से लेकर खजुराहो तक, फिल्म पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर फिल्मों की शूटिंग की जा सकती है। तो जो प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशक आएंगे, उनको इन सारे स्थानों को, ऐसे 15-20 स्थान हमने निकाले हैं, जिन स्थानों पर उनको ले जाएंगे, उनको भ्रमण कराएंगे और उन स्थानों, वो ऐसे स्थान हैं जहां आने वाले समय में जब वो फिल्म की शूटिंग होगी तो वो वहाँ फिल्म शूटिंग कर पाएंगे। और दूसरा उद्देश्य है कि हमारी बुंदेलखंड की संस्कृति, बुंदेलखंड की परंपराएं, बुंदेलखंड की भाषा राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान प्राप्त करे। इन सब बातों को लेकर ये आयोजन किया जा रहा है। आने वाले समय में बुंदेलखंडी भाषा में भी बहुत सारी फिल्में बनेंगी। इस दृष्टि से हमारा प्रयास है कि जैसे भोजपुरी भाषा में फिल्में बनती हैं, अलग अलग भाषाओं में फिल्में बनती हैं, वैसे ही बुंदेलखंड की भाषा भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करे। इस बात को लेकर हम लोग प्रयासरत हैं और ये काम हम लोग करने वाले हैं। मंत्री जी, सवाल ये है कि बुंदेली अभी बोली है, उसे भाषा का दर्जा नहीं मिला। क्या आपकी सरकार इसको लेकर के कोई प्रयास करेगी कि बुंदेली को भाषा का दर्जा मिल सके?
देखिए, बोली है, भाषा है, लेकिन बुंदेली बोली बड़ी प्यारी है ना। भोजपुरी भी बोली ही है, तो कुल मिला के अपन प्रयास करेंगे फिर भी कि अगर इसको भाषा का दर्जा मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। इसके लिए भी हम यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बीच अपनी बात रखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए, बुंदेलखंड में फिल्म पर्यटन की दृष्टि से बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए ये जो फेस्टिवल है, ये बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल मील का पत्थर साबित होगा और इसका आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिलेगा और बुंदेलखंड की संस्कृति और परंपरा आगे बढ़ेगी। स्थानीय कलाकारों को उन्नयन के लिए निश्चित रूप से जब यहाँ फिल्म की शूटिंग होती है तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है और लगभग 70-80% लोग जो होते हैं वो स्थानीय कलाकारों को अवसर मिलता है। तो मुझे लगता है स्थानीय रोजगार को बढ़ाने के लिए, स्थानीय कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए ये फिल्म समागम मील का पत्थर साबित होगा। दिवस है कि हमारे पर्यटन संस्कृति मंत्री जी ने ये निर्णय किया कि दमोह जिले में बुंदेलखंडी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए फिल्मों का निर्माण किया जाए, चाहे वो शॉर्ट फिल्में हों चाहे बड़ी फिल्में हों। और जैसे कार्यक्रम में बताया कि 9, 10, 11 3 दिन ये बड़ा आयोजन होगा। इसमें बॉम्बे से भी कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आएंगे, फिल्म स्टार भी कुछ आएंगे जो यहाँ पर लोकेशन देख करके और यहाँ पर फिल्म बनाने का काम करेंगे। मुझे लगता है इस अवसर से हमारी बुंदेली परंपरा में के जो कलाकार हैं उनको भी अवसर मिलेगा और यहाँ बाकी चीज़ों को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन के लिए विकास के पंख लगेंगे। साथ ही जो सबसे अच्छी बात है, जैसा हम जानते हैं कि पहले मध्य प्रदेश में कभी कोई शूटिंग होने नहीं आते थे लोग, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो प्रचार प्रसार हुआ, आज बॉलीवुड के लिए सबसे सूटेबल और सबसे अच्छी जगह मध्य प्रदेश है जहां पर की शूटिंग के लिए प्रेफरेंस लोग देते हैं क्योंकि यहाँ से सुविधा मिले। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब यहाँ पर बुंदेली परंपरा की पिक्चर बनेगी तो और दूसरी फिल्मों को बनाने के लिए भी लोग यहाँ पर आएंगे। यहाँ लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ सहयोग भी मिलेगा और इस कार्यक्रम के आयोजन से मुझे लगता है बुंदेलखंड में रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे और लोगों को अपनी कला प्रदर्शन करने का समय भी मिलेगा। मंत्री जी, एक सवाल है, बुंदेली बोली है, उसकी भाषा को बनाने के लिए, बुंदेली भाषा को बनाने के लिए सरकार क्या प्रयास है? देखिए, अभी ये जैसे अभी स्थानीय भाषाएं जो रहती हैं हर जगह अलग अलग हैं। हम देख रहे हैं जैसे बुंदेलखंड की जरूर अभी आगे नहीं हुआ, बघेलखंड में देखिए आप आगे बढ़ा है बघेलखंड। दूसरी भाषाएं चाहे वो साउथ की हों चाहे वो दूसरी भाषाएं हों, आप देखो कितनी फिल्में आ रही, कितना सब आ रहा, और उससे ये होता है कि वहाँ स्थानीय लोगों को काम भी मिलता है और कलाकार प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। मुझे लगता है इस बुंदेलखंडी जो माननीय धर्मेंद्र सिंह जी जो आयोजन किया है, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर के साथ साथ अपनी कला को प्रदर्शन करने का भी मौका मिलेगा, जिससे यहाँ सारी चीज़ों को बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके विज़न के हिसाब से बुंदेलखंड में हम फिल्म इंडस्ट्री का इकोसिस्टम कैसे बना सकते हैं, उसकी दिशा में ये एक सराहनीय प्रयास है। जो चैलेंजेस काफ़ी यहाँ के जो फिल्म निर्माता हैं, एक्टर्स हैं, इन सब से इंटरेक्शन करने के बाद जो हमको चैलेंजेस समझ में आए, जैसे बहुत लोग फिल्म का निर्माण तो करते हैं लेकिन उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल पाते, बहुत लोग अच्छा स्क्रिप्ट होती है लेकिन उनको प्रोड्यूसर्स नहीं मिल पाते। तो इस फेस्टिवल के माध्यम से, समागम के माध्यम से हम बुंदेलखंड, सिर्फ भाषा अकेले वाली बात नहीं है, बुंदेलखंडी भाषा में भी फिल्म का निर्माण हो, लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े और एक ऐसी मजबूत टीम तैयार हो। क्योंकि जैसे एक कार को बनाने के लिए उसके अलग अलग कल पुर्जे होते हैं, वैसे एक फिल्म को बनाने के लिए आप देखेंगे तो लाइन प्रोड्यूसर से लेके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स, आपके टेक्नीशियन से लेके हर टाइप के लोग हमको लगते हैं। जब तक हम इनको आपस में वो नेटवर्क यहाँ मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम इस इकोसिस्टम को गति नहीं दे पाएंगे। बहुत लोग अच्छा काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्रगल काफ़ी लंबा है। तो हम कैसे आने वाले समय में उनके स्ट्रगल को छोटा करें, और जो बुंदेलखंड से निकल के बाहर प्रतिभाएं गई हैं, अब हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि आप आएँ और अपनी मातृभूमि का कर्जा भी उतारें, इस मातृभूमि में कुछ ऐसा काम करें
कि हम तो बाहर निकल गए, लेकिन हम क्या यहाँ के कलाकारों को, यहाँ की प्रतिभाओं को एक मंच दे सकते हैं? क्या बुंदेलखंड की जो इतनी खूबसूरत कहानियां हैं, हम क्या उन कहानियों को बड़े सिनेमा वाले पर्दे पर ला सकते हैं? तो ये एक प्रयास है और ये इकोसिस्टम बनने में जरूर 5 से 10 साल लगेंगे, लेकिन एक सकारात्मक प्रयास है माननीय मंत्री जी के निर्देशन में, और धीरे धीरे ये एक बड़ा रूप लेगा। स्थानीय कलाकारों को भी प्रोत्साहन के लिए कुछ इसमें वेबसाइट के माध्यम से हमने रजिस्ट्रेशन ओपन किए हैं, जिसमें स्थानीय कलाकार ही नहीं, कई लोग अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं, कई लोग अच्छे टेक्नीशियंस भी हैं, अलग अलग ट्रैक इस प्रोग्राम में चलने वाले हैं। हमने सबको रजिस्ट्रेशंस के लिए आमंत्रित किया है। प्रोफाइल देखकर हम जो यहाँ के क्रीम लोग हैं, जो एक लेवल तक पहुँच चुके हैं, उनको हम साथ में जोड़ने का प्रयास इस फेस्टिवल के माध्यम से करेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास 200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। फिल्म में भी जो शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म के रजिस्ट्रेशन भी हमारे करीब 70-80 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब तक हमारा फेस्टिवल चालू होगा और बड़ी संख्या में प्रतिभागी इसमें आएंगे। और मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो हमारी वेबसाइट है उसके माध्यम से जो प्रतिभागी इसमें भाग लेना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करें, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ उनको रहने और उनका पूरा व्यवस्थाएं, जो 2 दिन की पूरी व्यवस्थाएं फिल्म फेस्टिवल टीम की तरफ से उनके लिए यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। बहुत दीपक कुमार नायक है, मैं बुंदेलखंड फिल्म फेडरेशन की कोर टीम से हूँ, और हम लोग आपके दमोह ज़िले में बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल एवं पर्यटन समागम आयोजित करने वाले हैं। ये कार्यक्रम अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली कलाकारों को उनकी ही ज़मीन पर रोजगार उपलब्ध कराना और एक फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी महोदय का हम लोगों को मार्गदर्शन और संरक्षण मिला हुआ है, और अभी आप सभी कलाकारों का, पत्रकार बंधुओं का, सबका सहयोग मिल रहा है, तो निश्चित रूप से अपन बहुत अच्छा कार्यक्रम करने वाले हैं। नाम बोल दिया था।